बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्री गाय। इस कहानी की शुरुआत में हमें गाय नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जिसकी पूरी जिंदगी का रूटीन एक ही जैसा होता है। वो हर रोज एक जैसे कपड़े पहनता है, एक ही शॉप से कॉफी खरीदता है, लेकिन खास बात ये होती है कि उसे कॉफी के पैसे कभी भी नहीं देने पड़ते क्योंकि इस शहर में हर चीज फ्री होती है। और इसके बाद जब वो अपने बैंक के रास्ते में होता है तो हर रोज की तरह उसे उसका सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। दरअसल गाय जिस बैंक में काम करता है ये उसी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड है और गाय और सिक्योरिटी गार्ड दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अब जब ये बैंक पहुंच जाते हैं तो वहां पर रॉबर्स आते हैं, वो बैंक को लूट लेते हैं, लेकिन गाय और सिक्योरिटी गार्ड को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस बैंक में हर रोज रॉबरी होती है। लोग आते हैं और बैंक लूट के ले जाते हैं। वहीं बैंक के बाहर हमें एक व्हाइट शर्ट को दिखाया जाता है। ये एक लड़की है जो एक नकाबपोश से मिलती है। वो उस पर गन पॉइंट करके कहती है कि मुझे वो टेप दे दो। नकाबपोश उसे टेप दे देता है और ये लड़की यहाँ से चली जाती है। वहीं गाय और सिक्योरिटी गार्ड को दिखाया जाता है जब वो मार्केट में घूम रहे होते हैं तभी उसे व्हाइट शर्ट दिखती है। गाय इस लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता है पर उसका बेस्ट फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड उसे बोलता है कि उसने ग्लासेस पहने हुए हैं। दरअसल इस सिटी में जो भी ग्लासेस पहनता है वो बहुत ज्यादा अमीर होते हैं। वो उन लोगों से कभी बात नहीं करते जो ग्लासेस नहीं पहनते, लेकिन गाय चाहता है कि वो उस लड़की से बात करे, इसीलिए वो उसके पीछे जाता है। और जब वो एक ट्रेन के ट्रैक पर खड़ा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। और तभी हम उस व्हाइट शर्ट गर्ल को देखते हैं जो एक कंप्यूटर पर एक गेम खेल रही होती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गाय की और सिक्योरिटी गार्ड की और जितने लोगों की वहां पर जिंदगी है वो असली दुनिया नहीं है बल्कि वो एक वीडियो गेम है जिसके बारे में किसी को अंदर कुछ नहीं पता कि वो एक वीडियो गेम का हिस्सा है। ये मिली नाम की लड़की जो वीडियो गेम खेल रही होती है ये वही व्हाइट शर्ट लड़की है जिसने नकाबपोश से वो वीडियो टेप लिया था। दरअसल इसी ने इस गेम को अपने साथी के साथ मिलकर बनाया है और खुद जैसे दिखने वाली कैरेक्टर को गेम में इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम व्हाइट शर्ट है। वहीं गाय को दिखाया जाता है जिसकी आंखें एक बार फिर से खुलती है और वो वही सब कुछ करता है जो उसने एक दिन पहले किया था। रास्ते में उसका दोस्त उसे मिलता है जो कि सिक्योरिटी गार्ड है। ये बैंक आ जाते हैं, बैंक में रॉबर्स आते हैं और हर रोज की तरह जब ये दोनों के दोनों जमीन पर लेटे होते हैं तभी गाय उस व्हाइट शर्ट गर्ल को देखता है जो जा रही होती है। अब वो उससे बात करना चाहता है, हालांकि उसका दोस्त सिक्योरिटी गार्ड उसे मना भी करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और सबसे पहले वो रॉबर के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे ग्लासेस चाहिए ताकि वो उस व्हाइट शर्ट लड़की से बात कर सके, पर रॉबर उसे ग्लासेस देने से मना कर देता है और बहुत बुरी तरह से मारता है। पर गाय किसी तरह से उससे ग्लासेस छीन लेता है और उसे मार भी देता है। और इसके बाद वो बैंक से बाहर निकल जाता है और जैसे वो ग्लासेस को पहनता है बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। दरअसल अब वो भी गेम का हिस्सा बन चुका है। गाय को उसी तरह से दुनिया दिखती है जिस तरह से मेन कैरेक्टर्स को दिखती है। अब गाय जख्मी है तभी उसे वहां पर एक मेडिकल किट दिखती है और जैसे वो उसे हाथ लगाता है गाय पूरी तरह से ठीक हो जाता है। साथ ही उसे बहुत सारा कैश भी दिखता है और जैसे वो कैश को हाथ लगाता है वो चेक करता है कि उसके अकाउंट में बहुत सारा कैश आ चुका है जिससे गाय को बहुत खुशी होती है। वहीं हमें असली दुनिया में कीज नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। ये मिली का वही दोस्त है जिसके साथ मिलकर उसने गेम बनाई थी। दरअसल गेम बनाने के बाद ये सुनामी कंपनी के ओनर के पास गेम को बेचने के लिए गए थे, लेकिन सुनामी कंपनी के ओनर ने इन्हें धोखा दिया, इनकी गेम को अपने सर्वर में डाल दिया और इन्हें कोई भी राइट नहीं दिया और ना ही इनका नाम दिया। और मिली जो कि असली दुनिया में बार बार इस गेम को खेल रही है, दरअसल वो गेम के अंदर से सोर्स कोड को हासिल करना चाहती है ताकि गेम का कंट्रोल उसके हाथों में आ जाए और इसके बाद वो सुनामी कंपनी के सीईओ से एक बार फिर से बार्गेनिंग कर सके। लेकिन मिली का जो दोस्त है जिसका नाम कीज है वो मिली की इसमें मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब वो खुद भी पैसों की वजह से सुनामी कंपनी में जॉब करता है। लेकिन कीज अब उस कैरेक्टर को देख लेता है जो गेम के अंदर है, यानी कि गाय को। कीज को और उसके दोस्त को लगता है कि गेम के अंदर जो एक कैरेक्टर है जो अपने आप ही मूव कर रहा है, जो अपने फैसले खुद ले रहा है, ये कोई हैकर है जो इनकी गेम में एंटर कर चुका है। और अब ये दोनों के दोनों खुद भी एक कैरेक्टर बन के गेम के अंदर एंटर कर जाते हैं जहां पर एक गाय को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाय के अंदर अब बहुत सारी पावर्स हैं, इसीलिए वो इनसे बचता हुआ भागता और एक बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक बहुत बड़ी बॉल होती है। वो सोचता है कि जंप लगाकर वो उस बॉल तक पहुंच जाएगा,
जाएगा, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और ऊपर से नीचे गिर जाता है। पर अब उसके पास बहुत सारी पावर्स हैं, इसीलिए उसके शरीर के चारों तरफ एक रबड़ की ट्यूब बन जाती है जिससे उसकी जान बच जाती है। गाय इस बात से खुश हो ही रहा होता है कि तभी एक गाड़ी उसे उड़ा देती है और इस गाड़ी में कीज और उसका फ्रेंड होते हैं। अब असली दुनिया में दिखाया जाता है कि कीज और उसका फ्रेंड ये समझते हैं कि उन्होंने हैकर को यानी कि गाय के कैरेक्टर को गेम से निकाल दिया है, लेकिन गाय को दिखाया जाता है जो अगली सुबह एक बार फिर से उठता है और आज वो अपनी ब्लू शर्ट जो कि वो रोज पहनता था वो शर्ट नहीं पहनता बल्कि एक टी शर्ट पहनता है। वहीं दूसरी तरफ असली दुनिया में मिली को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से गेम में लॉग इन करती है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर गेम के अंदर से सोर्स कोड को चुराना चाहती है। और जब गेम के अंदर मिली का कैरेक्टर उस जगह के बाहर पहुंच जाता है जहां पर सोर्स कोड है तो वहां पर गाय भी आ जाता है। दरअसल गाय उसकी मदद करना चाहता है क्योंकि गाय मिली को पसंद करता है। हालांकि मिली को लगता है कि ये भी दुश्मन है, वो उस पर हमला करती है, पर गाय उसे बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अब यहाँ पर गेम के अंदर जो सोल्जर्स होते हैं वो इन दोनों को देख लेते हैं, पर इससे पहले कि वो इन्हें मारते मिली यहाँ पर एक पोर्टल खोलती है और वहां से निकल जाती है। गाय भी उसके पीछे निकल जाता है। अब ये दोनों के दोनों मिली के घर पहुंच जाते हैं जहां पर गाय मिली की चीजों को देखकर हैरान हो जाता है। उसके पास बहुत सारी गन्स, बहुत सारी गाड़ियां और बहुत सारी पावर्स होती हैं। दरअसल अब उसे भी पता चल चुका है कि वो असली दुनिया का नहीं बल्कि एक गेम का हिस्सा है। मिली का लेवल होता है 195 यानी कि 195, जबकि गाय का होता है 1, वो सिर्फ एक ही लेवल पर है। मिली उसे बताती है कि अगर तुम्हें अपने लेवल को बढ़ाना है तो तुम्हें बहुत सारी पावर्स को हासिल करना होगा, जैसे गन्स, वेपन्स और बहुत सारी गाड़ियां। और अब गाय यही करता है। वो मिली के घर से निकलने के बाद उसके सामने जितनी भी पावर्स आती है उन सब को हासिल कर लेता है और बहुत जल्द गाय का लेवल बहुत ऊपर आ जाता है। अब क्योंकि सब उसे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर देख रहे होते हैं, इसीलिए गाय का कैरेक्टर गेम में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। लोग उसे फ्री गाय और गुड गाय का नाम देते हैं। फ्री गाय इसलिए क्योंकि किसी को नहीं पता कि इसे कौन ऑपरेट कर रहा है, और गुड गाय इसलिए क्योंकि ये गेम के कैरेक्टर्स की मदद भी करता है। और अब ये उस बैंक में जाता है जहां पर ये जॉब करता है, लेकिन आज इसने टी शर्ट पहनी होती है। और जब ये अपने दो सिक्योरिटी गार्ड से मिलता है तो गाय को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास ग्लासेस हैं जो कि मेन प्लेयर्स के पास होते हैं। गाय उसे बताता है कि उसने एक प्लेयर से ये ग्लासेस छीन लिए हैं और इसके बाद वो उसे वो सारी बातें बताता है जो उसके साथ घटी होती हैं। और अब यहाँ पर रॉबर्स आ जाते हैं, पर गाय के पास बहुत पावर है इसीलिए वो उन्हें बैंक में रॉबरी नहीं करने देता और रॉबर के ग्लासेस लेकर उसे यहाँ से भगा देता है। अब वो ग्लासेस अपने दो सिक्योरिटी गार्ड को देना चाहता है, पर वो कहता है कि मैं अपने कैरेक्टर के साथ खुश हूँ और ग्लासेस लेने से मना कर देता है। वही रियल वर्ल्ड में हमें कीज को दिखाया जाता है जिसके पास मिली का मैसेज आता है। दरअसल मिली गेम में एक राउंड में फंस चुकी है। ये वही राउंड है जहां पर उसे सोर्स कोड मिलेगा और इसके लिए वो कीज की मदद मांग रही होती है, लेकिन कीज चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो सुनामी कंपनी के साथ काम करता है। और अगर सुनामी कंपनी के सीईओ को पता चला कि उसने मिली की मदद की है तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। वहां सुनामी के कैरेक्टर को गेम के अंदर दिखाया जाता है जो उस रूम में पहुंच जाती है जहां पर सोर्स कोड है, पर चारों तरफ से उसे घेर लिया जाता है। मिली किसी तरह से सोर्स कोड की फाइल को हासिल कर लेती है और अब यहाँ पर गाय उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। वो सभी दुश्मनों से लड़ता है और मिली को यहाँ से बचा कर ले जाता है, और सोर्स कोड की फाइल वहीं पर छूट जाती है। और ये वो राउंड होता है, वो लेवल होता है जहां पर आज से पहले कोई भी प्लेयर नहीं पहुंचा। वही हमें सुनामी कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है जो गाय के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा हैरान होता है। वो कीज के पास आता है और कहता है कि इस कैरेक्टर को कौन ऑपरेट कर रहा है। कीज उसे बताता है कि गेम के अंदर ये एक साइड कैरेक्टर था पर अब ये मेन कैरेक्टर बन चुका है। हमें नहीं पता कि इसे कौन ऑपरेट कर रहा है और जल्दी हम इसे गेम के अंदर से खत्म कर देंगे। पर सुनामी कंपनी का सीईओ नहीं चाहता कि इस कैरेक्टर को यानी कि गाय को खत्म किया जाए क्योंकि ये बहुत ज्यादा फेमस हो चुका होता है, सभी से फॉलो कर रहे होते हैं, जिससे सुनामी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है। सुनामी कंपनी का सीईओ कीज को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम एक और गेम को डेवलप करो जिसमें गाय मेन कैरेक्टर होगा। वहीं हमें गेम के अंदर गाय को और मिली के कैरेक्टर को दिखाया जाता है। गाय मिली के कैरेक्टर को अपने घर ले जाता है जहां पर अब गाय के पास बहुत सारे हथियार, बहुत सारी गाड़ियां हैं क्योंकि उसका लेवल अब बहुत ज्यादा हाई है। ये देखकर मिली बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि बहुत जल्दी उसने सब कुछ अचीव कर लिया होता है।
यहाँ पर ये दोनों मन ही मन में एक दूसरे को पसंद करना भी शुरू कर देते हैं। ये दोनों रात भर एक दूसरे के साथ घूमते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। वहीं रियल वर्ल्ड में दिखाया जाता है जहाँ मिली के घर पर उसका दोस्त कीज आता है और वो मिली को बताता है कि गाय जो कैरेक्टर है जिसने तुम्हारी गेम के अंदर मदद की थी उसे कोई भी ऑपरेट नहीं कर रहा, बल्कि वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि गेम के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम है जो फ्री है, जो अपने आप ही सारे डिसीजंस ले रहा है। ये सुनने के बाद मिली को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वो कई दिनों से सिर्फ गाय के साथ ही खेल रही थी और उसे लग रहा था कि ये कोई ना कोई इंसान है जो इस प्लेयर को ऑपरेट कर रहा है और उसे उस प्लेयर से यानी कि उस ऑपरेटर से कहीं ना कहीं लगाव भी हो गया था, इसीलिए गेम में हमेशा वो गाय के साथ ही रहती थी। और अब उसे पता चल चुका है कि गाय एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी कि प्रोग्राम का एक ऐसा हिस्सा है जो अपने आप ही खुद ब खुद काम कर रहा है। कीज उसे कहता है कि तुम्हें गेम के अंदर दोबारा से लॉग इन करना होगा और गाय को सब कुछ बताना होगा कि ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, यानी कि ये एक गेम की दुनिया है जिसका असली दुनिया से कोई भी संबंध नहीं है और वो एक साइड कैरेक्टर है। इसके बाद मिली एक बार फिर से गेम के अंदर लॉग इन करती है और वो गाय को सब कुछ बता देती है कि वो एक साइड कैरेक्टर है, ये असली दुनिया नहीं है बल्कि ये एक कंप्यूटर की दुनिया है और हम दोनों के बीच में कभी प्यार नहीं हो सकता। इस बात से गाय का दिल टूट जाता है और वो एक समंदर के किनारे जाता है। दुख और निराशा में वो एक पत्थर उठाकर समंदर की तरफ फेंकता है, पर यह भी एक आर्टिफिशियल समंदर होता है। पत्थर वहां पर लगी एक इनविजिबल वॉल से टकराकर गिर जाता है, यानी कि ये इस दुनिया की, इस गेम की एक ऐसी बाउंड्री है जिसके पार कोई भी नहीं जा सकता। इसके बाद गाय, जिसे पहले से गेम की दुनिया की सच्चाई पता थी, वो दूसरों को भी बताने की कोशिश करता है कि ये दुनिया असली नहीं है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, पर उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। पर गाय फैसला कर लेता है कि अब वो उस सोर्स कोड की फाइल को हासिल करेगा जिसे मिली हासिल करना चाहती है। इसीलिए वो अपने दोस्त सिक्योरिटी गार्ड के साथ उस लेवल पर जाता है जहां पर वो सोर्स कोड की फाइल है और बड़ी आसानी से फाइल को हासिल करके वो मिली को दे देता है, जिससे मिली को बहुत खुशी होती है क्योंकि ये फाइल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी फाइल की कोडिंग से वो सुनामी कंपनी के सीईओ से बार्गेनिंग कर सकती है। वहीं असली दुनिया में सुनामी कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है। उसे पता चल जाता है कि फाइल यानी कि सोर्स कोड अब चोरी हो चुका है, इसीलिए वो अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर देता है कि पूरी गेम को रिबूट कर दिया जाए। उसके एम्प्लॉयज ऐसा ही करते हैं और पूरी दुनिया में जो भी लोग इस गेम को खेल रहे होते हैं, ये पूरी की पूरी गेम कुछ देर के लिए पॉज हो जाती है। गेम रिबूट होने के बाद जब दोबारा शुरू होती है तो गाय को दिखाया जाता है जो हर सुबह की तरह नॉर्मली उठता है, लेकिन अब उसके पास उसकी पुरानी यादें नहीं है। वो पहले की तरह एक साइड कैरेक्टर बन चुका है और जब वो अपने बैंक जा रहा होता है तभी रास्ते में उसे मिली दिखती है, लेकिन वो मिली को नहीं पहचानता। मिली उसे सोर्स कोड की फाइल भी दिखाती है और कहती कि ये फाइल तुमने मुझे दी थी, लेकिन उसे अब कुछ भी याद नहीं है। असली दुनिया में मिली कीज को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। कीज उसे बता देता है कि कंपनी ने इस पूरी गेम को दोबारा से रिबूट किया है, इसीलिए गाय को कुछ भी याद नहीं है। पर मिली चाहती है कि गेम के अंदर गाय के कैरेक्टर को सब कुछ याद आ जाए, क्योंकि उस कैरेक्टर से उसे अब प्यार हो चुका है। इसीलिए वो कीज को कहती है कि तुम एक और वर्ल्ड बनाओ जहां पर हम गाय को सेफ रख सके। कीज उसकी बात मान जाता है क्योंकि वो सुनामी कंपनी में काम करता है जहां पर इस गेम का सर्वर है, तो वही ये काम कर सकता है। और अब वो एक और दुनिया बनाना शुरू कर देता है जो कि गेम के अंदर की दुनिया होगी। वही मिली अब गाय को सब कुछ याद दिलाने में कामयाब हो जाती है और इसके बाद ये गेम के सभी साइड कैरेक्टर्स के पास जाते हैं और गाय उन सब से कहता है कि तुम्हें वो काम करने की जरूरत नहीं है जो तुम हर रोज करते हो, क्योंकि तुम्हें उस तरह से प्रोग्राम किया है, लेकिन अब तुम्हें अपने आप को फ्री करना होगा। हालांकि शुरू में कोई भी उसकी बात नहीं मानना चाहता था, पर सब उसकी बात मान जाते हैं और सब के सब उस कॉफी हाउस में चले जाते हैं जहां से गाय हर रोज कॉफी खरीदता था। और अब जब असली दुनिया के लोग इस गेम को खेलते हैं और उनके कैरेक्टर्स जिन्होंने सब ने ग्लासेस पहने हैं वो गेम के अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर खाली है। दरअसल ये सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आकर तोड़फोड़ करते थे, अलग अलग तरह की पावर्स लेते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर नहीं है। और जब ये बात सुनामी कंपनी के सीईओ को पता चलती है तो उसे ये भी पता चल जाता है कि इस सब के पीछे मिली का और गाय का हाथ है। इसीलिए
इसीलिए वो अपने डेवलपर से कहता है कि गाय को खत्म कर दो, और वो सब के सब गाय को खत्म करने की कोशिश करते हैं। पर इसी कंपनी का दूसरा एम्प्लॉय जो कि कीज है, वो गाय की और मिली की मदद कर रहा होता है, और ये बात कंपनी के सीईओ को पता चल जाती है। वो कीज को अपने पास बुलाता है। तभी कीज एक बटन दबाता है जिससे गेम के जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो सब के सब गायब हो जाते हैं, लेकिन अभी भी वहां पर गाय होता है। और तभी गाय के सामने एक दूसरा कैरेक्टर आता है जो हूबहू गाय की तरह होता है, लेकिन उसके शरीर को देखकर लगता है कि गाय इसके सामने टिक नहीं सकता। और अब गाय के और उसके बीच में एक घमासान फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन गाय चाहकर भी उसके सामने टिक नहीं सकता। और तभी यहाँ पर गाय का दोस्त सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाता है, जो इस न्यू कैरेक्टर से कहता है कि तुम मेरे दोस्त की तरह दिखते हो, इसीलिए तुम भी मेरे दोस्त हो। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे दूर फेंक देता है। और इसके बाद वो गाय को भी बहुत बुरी तरह से मारता है। पूरी दुनिया इस गेम को ऑनलाइन देख रही होती है। गाय से सभी इमोशनली जुड़े होते हैं, इसीलिए सबको बुरा लग रहा होता है। और तभी गाय को उसके ग्लासेस मिल जाते हैं, और जैसे ही उसे उसके ग्लासेस मिलते हैं तो उसके पास जितने भी वेपन्स होते हैं अब उन्हें वो एक्सेस कर सकता है। और सबसे पहले वो एक्सेस करता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड को, जिससे वो दूसरे कैरेक्टर के पंच को रोकता है। और इसके बाद वो अपने पास मंगवाता है हल्का हाथ, जिससे वो उस कैरेक्टर पर वार करता है। और साथ ही अब ये एवेंजर्स के बहुत सारे हथियारों को मंगाकर उस पर वार करने लगता है। और एक बार फिर से गाय के ग्लासेस उससे अलग हो जाते हैं, और वो दूसरा कैरेक्टर गाय के ऊपर बैठकर उसे मारने लगता है। पर तभी गाय का जो दोस्त सिक्योरिटी गार्ड है, उसके पास वो ग्लासेस आ जाते हैं, जो गाय के पास एक पोर्टल के थ्रू वापस भेजता है। और इस बार वो ग्लासेस को खुद न पहनकर उस दूसरे कैरेक्टर को पहना देता है, जिससे उसे दुनिया पूरी तरह से अलग दिखने लग जाती है। और यहाँ पर दिखने वाली चीजों से वो खेलना शुरू कर देता है। और जब सुनामी कंपनी का सीईओ ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, और अब वो सर्वर रूम में जाता है जहां पर इस गेम का सर्वर है, और वो सर्वर को तोड़ना शुरू कर देता है। तभी कीज मिली को इन्फॉर्म कर देता है कि कंपनी का सीईओ इस गेम के सर्वर को डिस्ट्रॉय कर रहा है। वो जल्दी से उस जगह पहुंच जाती है। वही गेम के अंदर दिखाया जाता है जहां पर पूरी दुनिया तबाह होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कंपनी का सीईओ गेम के सर्वर को तोड़ रहा होता है। गेम के अंदर पूरी सिटी तबाह हो चुकी होती है, सिर्फ एक ब्रिज बचा होता है जहां पर गाय और उसका बेस्ट फ्रेंड सिक्योरिटी गार्ड दौड़ रहे होते हैं। और तभी उनके बीच का ब्रिज टूट जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे कहता है कि तुम जाओ, अब मेरा आखिरी समय आ चुका है। और इसके बाद वो भी गायब हो जाता है, और गाय को दिखाया जाता है जो ब्रिज से समंदर की तरफ भाग रहा होता है, जहां पर इस गेम की आखिरी दीवार है, यानी कि इस वर्चुअल वर्ल्ड की आखिरी दीवार है। और इससे पहले कि वो समंदर में डूबता, वो दीवार की तरफ जंप मारता है और एक दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। दरअसल कीज ने नई प्रोग्रामिंग के थ्रू एक दूसरी दुनिया बना दी होती है, जहां पर अब गाय पहुंच चुका है। और यहाँ पर वो सभी कैरेक्टर्स भी होते हैं जो गाय के साथ पिछली दुनिया में थे। वहीं मिली को दिखाया जाता है जो सर्वर रूम में पहुंच जाती है, जहां सीईओ आखिरी सर्वर को भी तोड़ने वाला होता है। लेकिन मिली उससे एक डील करती है। वो कहती है कि तुम इस सर्वर को खराब मत करो, बदले में आने वाली जितनी भी गेम्स हम बनाएंगे उन सब के राइट्स हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन तुम्हें वो सारे कैरेक्टर्स जो तुम्हारे पास तुम्हारे सर्वर में हैं वो मुझे लौटाने होंगे। सीईओ की इस बात को मान जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस कंपनी को यानी कि सुनामी कंपनी की गेम्स को लोग खेलना छोड़ देते हैं। दरअसल जो पिछली गेम थी जिसमें गाय था उसका नाम फ्री सिटी था। इसके बाद फ्री सिटी 2 को बनाया गया, जिसमें बहुत सारी खराबी आ गई थी, जिस वजह से कंपनी के शेयर्स बहुत ज्यादा डाउन हो गए। और अब मिली और कीज मिलकर एक नई गेम बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है फ्री लाइफ। और ये गेम वो उस सोर्स कोड की मदद से बनाते हैं जो सोर्स कोड गाय ने मिली को अपनी फर्स्ट गेम में दिए थे। और अब इस गेम का जो मेन कैरेक्टर है वो और कोई नहीं बल्कि गाय है। मिली गाय से गेम के अंदर मिलने के लिए जाती है, यानी कि उसका कैरेक्टर गेम में गाय से मिलता है, और गाय उसे बताता है कि जो कोड मैंने तुम्हें दिए थे दरअसल वो एक लव लेटर है। और जब वो उन सोर्स कोड को डिकोड करती है तो उसे पता चलता है कि ये सभी कोड्स उसके दोस्त कीज ने बनाए थे, और उसने ये लव लेटर और किसी के लिए नहीं बल्कि मिली के लिए लिखा होता है। दरअसल वो मिली से प्यार करता था। और अब मिली को भी पता चल जाता है कि गेम के अंदर जो गाय की पूरी कोडिंग है, जिस कैरेक्टर से वो प्यार करती थी, वो और कोई नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कीज है। वो कीज के पास जाती है और उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है। वही हमें फ्री लाइफ गेम के अंदर दिखाया जाता है कि इस गेम के सभी कैरेक्टर्स पूरी तरह से फ्री है, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं, जबकि पहली गेम में सबके एक्शन पहले से
डिसाइडेड थे। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।